काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक मैं जोट बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। और अली के नाम में तो अल्लाह ने वो ताकत रखी है, खुदा की कसम, अगर मैदान जंग में अली का नाम लिया जाता है तो ना जाने कहां से हाथों में हाथों की ताकत में इजाफा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां पे 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। हमारे कुछ अहबाब बैठे हैं, उनका हुक्म हो रहा है कि सरकार मौला अली के हवाले से जरा चंद लफ्जों में नारा लगा दे। हालांकि मैं नारे भी मोहब्बतों के साथ लगाता हूं, और अगर मैं मोहब्बत के साथ नारा लगाता हूं तो आपका हक बनता है कि मोहब्बतों के साथ मेरे नारे का जवाब देंगे ना जवाब। कितने लोग हैं, आप किसी दुनियादार के नाम पर हाथ ना उठाएं, बल्कि एक हाथ आका हसन की मोहब्बत में, दूसरा हाथ आका हुसैन की मोहब्बत में, और लबों पर सरकार मौला अली का नाम सजाएंगे। तो खुदा की कसम, हम नेपाल की मुकद्दस जमीन के जलसे में बैठ करके अली के नाम पर हाथ उठाएंगे तो कल मैदान महशर में अली मेरे और तुम्हारे नाम पर हाथ उठाते हुए नजर आएंगे। मगर मैं नारा लगाने से पहले उस खतीब का तारुफ करा दूं जो आपकी निगाहों के सामने हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने तकरीबन 7 या 8 साल तक सरकार आला हजरत का मदरसा दारुल उनको मौला। भाई मजा नहीं आया, मुझे तो लगता है कहीं शायद लोगों की बातें समझ में आती है, कभी नाजिम की भी बात समझ में आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलना नहीं चाहते। देखिए इस नारे को मैं अपने भेजे से निकाल कर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। अब देखना यह है आप कितने अच्छे अंदाज से नारे का जवाब देते हैं। जब दिल से बोले मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, अली अली, मन कुंतो मौला, अली अली। पीछे वालों के पास अगर हाथ है तो मेरे नाम पर ना सही मौला अली के नाम पर हाथ उठा दे। खुदा की कसम, किसी ने कहा था हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। पूरा मजमा इस शेर के साथ करबला जाएंगे, वे खौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, नेपाल वालों कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। अब मैं देखूं ना देखूं, बस हम बस सरकार मौला अली देख रहे, हाथ उठा करके मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। झूठ के बोलो अली अली, झूठ के बोलो अली अली, शर्माना छोड़ो अली अली, शर्माना छोड़ो अली अली। है मेरा नारा अली अली, है तेरा नारा अली अली। आका ने बोला अली अली, आका ने बोला अली अली। मैं जिसका मौला अली अली, हो उसका मौला अली अली। मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। है मेरा नारा अली अली, है तेरा नारा अली अली, हम सबका नारा अली अली। झूठ के बोलो अली अली, झूठ के बोलो अली अली। शर्माना छोड़ो अली अली, शर्माना छोड़ो अली अली। मेरी नस नस बोले अली अली, मेरी नस नस बोले अली अली। बात बताएं आप अली के नाम पे मौला अली अली, झूठ के बोलो अली अली, अब झूठ के बोलो अली अली। शर्माना छोड़ो अली अली, शर्माना छोड़ो अली अली। मैं खातिम तेरा अली अली, ये खातिम तेरे अली अली। मैं नौकर तेरा अली अली, ये नौकर तेरे अली अली। तू मालिक मेरा अली अली, तू मालिक मेरा अली अली। सहरा का शौहर अली अली, सहरा का शौहर अली अली। दामाद पैगंबर अली अली, दामाद पैगंबर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर मेरे दिल के अंदर। मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। नारा हैदरी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा लाई की ताज़ीम व तकरीम उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना महराज साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब, नक़ीब अहले सुन्नत अदीब बाकमाल हज़रत हाफिज़ व क़ारी हसन रज़ा साहब क़िबला बरेलवी, मेरे सामने तशरीफ़ रखते क़ुर्ब जबार के खुश अक़ीदा सुन्नी भाइयों, पर्दे में बैठकर अपने नबी और आले नबी का ज़िक्र सुनने वाली इस्लाम की इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनअमा वअल्हमा व फ़तह मिन दक़ाइक़िल हक़ाइक़ि व फ़हमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लमा व अला ज़बीहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन उबादत बिन सामित अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्ना उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम व औफू इज़ा वअदतुम व अद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़िज़ू फ़ुरूजकुम व गुद्दू अब्सारकुम व कुफ़्फ़ू ऐदियकुम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। इसकी को कम कर दीजिए भाई। या रसूल अल्लाह अज़बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला गुलरुखा शहजादाई गुलगों कबा इमदाद कुन। और ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। और ये बात भी 100% सच है कि खुदा शाहिद है। वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और आला हजरत अजीमुल बरकत हम सब सुन्नियों के हजरत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह
आपकी शान तो ये है कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब सरकार आला हजरत कहने पे आए हैं तो बड़ी प्यारी बात की है, अर्ज़ किया है या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरात लाई के मुबारकबाद हैं इस महफिल को सजाने वाले और अवाम व खवासे अहले सुन्नत को नेकी कमाने का मौका फराहम करने वाले कि जिन्होंने नबी के कौनैन के शहजादे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब इस महफिल को सजाया और हम गुरबाए अहले सुन्नत को सरकार गौसे आज़म का नाम लेने का मौका अता किया। अल्लाह ताला इस महफिल के सजाने वालों को, इस महफिल में आने वालों को और मोहब्बत से अपने नबी और आले नबी का जिक्र सुनने वालों को बेपनाह बरकतें अता फरमा, खुशियाँ अता फरमा। और प्यारे सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक़ से तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने लिखा है कि लोग अपने बाप का नाम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, अपने भाई का नाम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, अपने पीर का नाम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, लेकिन गौसे आज़म का नाम वही लेता है कि जिसको गौसे आज़म अपना नाम लेने की इजाज़त दे देता है, वही सरकार गौसे आज़म का नाम लेता है। तो आप वो लोग हैं कि जिनको सरकार गौसे आज़म ने अपना नाम लेने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में सरकार पीराने पीर की मोहब्बत जागुज़ी फरमा और महशर में भी सरकार गौसे आज़म की का कुर्ब हम सबको अता फरमा और जन्नत में सरकार गौसे आज़म का खादिम हम सबको बना। आइए बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ लें, पढ़ें मेरे साथ मिलकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात बड़ी अच्छी नातें मनकबतें अभी आपने समाअत की हैं सरकार इमाम हुसैन की शान में और सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, है ना। बहुत प्यारी प्यारी मनकबतें, लेकिन मैं अपनी कौम के शुअराए अहले सुन्नत से जो बड़ी मेहनतें करते हैं शेर लिखने में, बहुत मेहनतें करते हैं, अल्लाह ताला इनको और ज़ोर शायरी अता फरमाए, बड़ी मेहनतें करते हैं। लेकिन मैं बाअदब इन लोगों से भी और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जहां सरकार मौला अली की तारीफ़ आप सुनते हैं, उनकी मनकबतें सुनते हैं, जहां सरकार इमाम हुसैन की तारीफ़ और उनकी मनकबतें सुनते हैं, वहां कम से कम इतनी भी फरमाइश कर दिया करो कि एक मनकबत प्यारे सिद्दीक़ अकबर की भी सुना दो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर की भी कोई मनकबत सुना दो, सरकार उमर फारूक आज़म की भी कोई मनकबत सुनाओ, सरकार उस्मान ज़ुन्नुरैन की भी कोई मनकबत सुनाओ, है ना। आप लोग भी ये ध्यान रखें कि अल्लाह के नबी के सहाबा इंसानों में
नबियों में सबसे बेहतर नबी हमारे रसूल। मैं तकरीर इंशाअल्लाह भी शुरू करूंगा, थोड़ी बात ना बाप, अगर जगह मिले तो बैठ जाओ, अपना तकरीर का माहौल बिल्कुल बंद कर दो और बहुत शांति और सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करें, है ना। और अगर दिल पे असर कर जाए तो आप अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जिंदा दिली के साथ आप लोग सुनते हैं, है ना। नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे रसूल का, बोलो कोई शक है? कोई शक है ना। यहाँ तक कहते हैं कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। और शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। नबी के कौनैन के मर्तबे की तरह किसी का मर्तबा नहीं, है ना। और नबी के कौनैन के सहाबा, नबी कौनैन के सहाबा, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा नबी के कौनैन के सहाबा का है ना। कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, किसी भी दर्जे का, किसी अदना से सहाबी के मर्तबे को भी, बोलो किसी अदना से सहाबी के मर्तबे को भी, जोर से बोलो भाई, नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि गौस जो बनता है एक मर्तबा, एक मकाम है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, सहाबी कौन होता है जरा सुनिए। मुख्तलिफ तारीखें सहाबी की गई हैं। आप नुज़हतुन नज़र उठा करके देखें और किताबें उठा करके देखें तो किसको कहते हैं सहाबी? कि जिसने ईमान के साथ अल्लाह के नबी की सोहबत इख्तियार की, ईमान के साथ, और उसी ईमान पर उसका खात्मा हो गया, तो क्या कहते हैं उसको? बोलो क्या कहते हैं? बोलो उसको सहाबी कहते हैं, सहाबी। और अब एक तरफ एक सहाबी को रखो और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े से बड़े गौस को रखो, कुतुब को रखो, अब्दाल को रखो, वली को रखो, और किसी सुन्नी बरेलवी से पूछो कि तुम ये बताओ कि दुनिया का गौस बड़ा है या सहाबी बड़ा है, तो मिल्लत के नौजवानों, पूरी दुनिया का सुन्नी कहेगा कि रब तबारक व तआला ने जो मर्तबा सहाबी को अता फरमाया है, ना वो किसी गौस को दिया है, ना वली को दिया है, ना किसी पीर को दिया है। मिल्लत के नौजवानों, इसलिए कि गौस बन जाता है इबादत करके, लेकिन नबी के कौनैन की अजमत की कसम, अगर कोई सहाबी बनता है तो सजदों की बुनियाद पर नहीं, नमाज की बुनियाद पर नहीं, रोज़ों की बुनियाद पर नहीं, अगर सहाबी बनता है तो मुस्तफा के चेहरे का दीदार करके बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन इनमें भी मर्तबे हैं, मर्तबे। सबसे बड़ा मर्तबा जो खिलाफत की तरतीब है, किसकी? बोलो खिलाफत की तरतीब। नबी के पहले खलीफा कौन? बोलो भाई, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। नबी के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक। तो मर्तबा भी किसका बड़ा? बोलो अबू बकर सिद्दीक का। फिर उनके बाद खलीफा कौन? उमर फारूक आजम। फिर उनके बाद कौन? उस्मान ज़ुन्नूरैन। फिर उनके बाद कौन? दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा। अगर ये उन्वान होता तो इंशाअल्लाह मैं बोलता आपको और बताता कि सहाबी का मर्तबा क्या है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम नबी के कौनैन के किसी सहाबी को बुरा ना कहे, किसी सहाबी को गाली ना दे, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी ना करे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले मदीने की धरती पे ये इरशाद फरमा दिया है कि तुम मेरे सहाबा के बारे में डरते रहना, डरते रहना। इसलिए कि तुम में का कोई भी मेरे सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। नबी दलील के तौर पर इरशाद फरमाते हैं, इसलिए नहीं पहुंच सकता अगर तुम में का कोई एक पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो खर्च कर दे तो तुम्हारा एक पहाड़ सोना भी
नबी के एक मुत्तबी के सहाबी के एक मुट्ठी जो के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सहाबा का मर्तबा बहुत है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जिनके पास इल्म तो है नहीं है, वो ये कहते हैं मियाँ ये बरेलवी मौलवी और आला हजरत